हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 2 मार्च यानी कि 2 मार्च। तो आज की वीडियो देखने वाले हैं और आज की खबरों पर नजर डालने वाले हैं। उत्तराखंड की गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ अपडेट है और मौसम के बारे में भी जानकारी, साथ ही कोविड केसेस पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। 2 दिन से झालीमठ गांव में हो रहा है भूस्खलन। भूगर्भीय टीम ने किया क्षेत्र निरीक्षण। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सारे गांव के झालीमठ गांव में पिछले 2 दिन से लगातार हो रहे भूस्खलन का जायजा लेने भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम गांव में पहुंची। मंगलवार को टीम ने भूस्खलन की प्रकृति का निरीक्षण किया। टीम शीघ्र अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। जिलाधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि झालीमठ तोक में भूगर्भीय टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। टीम ने सारी ग्राम सभा के झालीमठ गांव में भूस्खलन जोन का निरीक्षण किया। रिपोर्ट के आधार पर इस तोक में भविष्य में लोगों के रहने और न रहने की सभी संभावनाओं का गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी के ट्रीटमेंट आदि पर भी विचार किया जाएगा। भूवैज्ञानिक दीपक हटवाल ने अपनी रिपोर्ट शीघ्र जिला प्रशासन को सौंपेंगे। रुड़की में शमशान घाट के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, एक की मौत, दूसरा बाइक सवार घायल। रुड़की के क्लियर में शमशान घाट के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और हादसे में एक की मौत हो गई तो एक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कलियर मेहड़वड़ शमशान घाट के पास मंगलवार को यह हादसा हुआ। मृतक बाइक सवार की पहचान शीशपाल, जो कि 58 वर्ष के निवासी टांडा टीरी के रूप में हुई है और मृतक रुड़की से कलियर की ओर आ रहा था। तभी कलियर से आ रहे बाइक सवार एक व्यक्ति ने शमशान घाट मेहवड़ के पास टक्कर मार दी, जिससे कि शिशपाल की मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद में उत्तराखंड में पत्नी और सास की हत्या कर भागे युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पत्नी और सास की हत्या कर फरार हुए युवक ने सुसाइड कर लिया है। मृतक 40 वर्षीय निखिल उर्फ सोनू ने गाजियाबाद के कबीर नगर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। इससे पहले सोनू ने बीते रविवार को अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी थी। उसने ही वारदात की खबर अपनी बहन को दी और फरार हो गया। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर में रविवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी है और शव कमरे में बंद कर हत्या आरोपी फरार है। उत्तराखंड से सभी कोविड के प्रतिबंध हटाए गए हैं। पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्विमिंग पूल भी। तो प्रदेश में सिर्फ एक ही प्रतिबंध है, वो है कि राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन पर 10 मार्च तक रोक। इसे स्वाभाविक रूप से 10 मार्च को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन जो भी रिजल्ट आए उसको लेकर जुलूस प्रदर्शन ना हो, इसके लिए लगाया गया है। और शासन ने राज्य में लागू जितने भी प्रतिबंध थे वो सोमवार देर रात शाम को जारी संशोधित मानक प्रचालन एसओपी में प्रावधान देकर सभी में छूट दे दी है। चाहे मार्केट की बात करें या फिर विवाह समारोह में लोगों के शामिल होने की, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल कॉलेजेस सब भी ओपन कर दिए गए हैं। 2 साल बाद पटरी पर लौटी व्यवस्था, ऑफलाइन होगी आईटीआई छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा। उत्तराखंड के समस्त औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में 2 साल बाद इस बार ऑफलाइन माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के कारण 2020 और 21 के बीच आईटीआई छात्रों का औद्योगिक परीक्षण भी ऑनलाइन ही आयोजित किया गया, जबकि आईटीआई के 13 ट्रेडों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं उद्योगों में जाकर या आईटीआई की कर्मशाला में किया जाना अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा समिति की बढ़ते हादसों पर चिंता, सरकार को निर्देश हादसे रोकने के लिए बढ़ाए इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने राज्य सरकार को सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के चक्राता में 31 अक्टूबर 2021 को हुए हादसे को आधार बनाते हुए समिति ने सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने, ओवर स्पीड पर रोक लगाने और हादसे के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में क्रश बैरियर लगाने को कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने खटीमा के बनखड़ी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीएम धामी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान की आराधना की। साथ ही सीएम धामी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़े, लोग स्वस्थ रहें और लोगों की हर मनोकामना पूरी हो। इस बीच सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही सीएम धामी ने यूक्रेन से भारत लौटे नागरिकों से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे
पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने दिव्य प्रेम सीमा मिशन में चल रहे 1 वर्षीय शिव अवतरण 1.25 करोड़ शिवलिंग पूजन में शामिल होकर भगवान शिव की पूजा की। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने जेपी नड्डा को पत्र लिख पार्टी नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। तो उत्तराखंड की बीजेपी पॉलिटिक्स में इन दिनों पर एक खत के चलते हड़कंप मचा हुआ है। खत लिखने वाले हैं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज, जो खुद 2009 में बीजेपी के टिकट पर हरिद्वार से चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी हार के लिए एक बड़े नेता को जिम्मेदार बताते आए हैं। खैर, ताजा प्रकरण यह है कि गिरिराज महाराज ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो जाने के बाद जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए हैं। हाथी ने साधु को पटक पटक कर मार डाला, उत्तराखंड के जंगली जानवरों के आतंक के आंकड़े हैं ये। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगे ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में एक साधु को जंगली हाथी द्वारा खौफनाक ढंग से मार डालने की खबर सामने आई है। हाथी के इस हमले में साधु का एक अन्य साथी बाल बाल बच गया। जंगल से लगे रास्ते में पेड़ के नीचे सोए हुए एक साधु को जंगली हाथी ने पटक पटक कर मार डाला, जबकि साधु का दूसरा साथी मौके से जान बचाकर भागने में सफल रहा। हालांकि इस दौरान वो घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही नहीं, बागेश्वर में भी जंगली जानवरों का आतंक लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड में बढ़ेंगे बिजली के दाम, महंगी दरों पर सुनवाई को विद्युत नियामक आयोग तैयार। ऊर्जा निगम की प्रस्तावित बिजली दरों को लेकर मार्च 2 बुधवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग मुख्यालय में सुनवाई होगी। सुबह के समय औद्योगिक व्यावसायिक बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सुनवाई होगी। दोपहर बाद घरेलू बिजली दरों पर भी सुनवाई होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 28 मार्च 2022 से कानपुर फ्लाइट के जरिए उत्तराखंड से जुड़ जाएगा। विमान कंपनी ने दिल्ली पंतनगर कानपुर हवाई अड्डे सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी मोहर लगा दी है। यह पहला मौका है जब कानपुर से पंतनगर को सीधी फ्लाइट शुरू होगी। पंतनगर में कृषि विद्यालय है, कानपुर में भी CSA है और इस कारण कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों और अफसरों की कनेक्टिविटी है। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना केसेस की बात करें तो 47 नए मामले सामने आए हैं, 38 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी कोविड के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 928 है। तो मंगलवार को जो 47 मामले सामने आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा 22 मामले सिर्फ और सिर्फ देहरादून के हैं। अल्मोड़ा के 6, चंपावत के 1, हरिद्वार के 3, नैनीताल से 10, पौड़ी के 2, उधम सिंह नगर में 1, उत्तरकाशी के 2 मामले शामिल हैं। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामले सामने नहीं आया है। मंगलवार को 38 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 928 एक्टिव केस हैं, जिनमें से सर्वाधिक 330 केस देहरादून के हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के 79, बागेश्वर के 6, चमोली के 41, चंपावत के 66, हरिद्वार के 84, नैनीताल के 54, पौड़ी के 118, पिथौरागढ़ के 54, रुद्रप्रयाग के 24, टिहरी के 20, उधम सिंह नगर के 39 और उत्तरकाशी के 3 मामले सामने आए हैं। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबर। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।